अगर तुम एक एडिटर हो तो तुमने की फ्रेम का नाम तो जरूर सुना ही होगा, और ये एक ऐसा टूल है जो आपके वीडियो को स्मूथ एंड एंगेजिंग बना सकता है, क्योंकि की फ्रेम एडिटिंग का वो बेस है जिसमें स्मूथ एनिमेशन, 3D मूवमेंट, सिनेमैटिक फील सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। अगर तुमने की फ्रेमिंग को सही से समझ लिया तो एडिटिंग में मास्टरी अचीव करना सिर्फ समय का खेल है। और अगर की फ्रेम का फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एडिटिंग कभी भी प्रोफेशनल लेवल की हो ही नहीं सकती। खैर, सीधे पॉइंट पे आते हैं। की फ्रेमिंग समझने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों को क्लियर करना होता है। पहली, व्हाट इज की फ्रेमिंग, असल में होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ये तो मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाने ही वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दूसरी चीज, मास्टरी इन कंट्रोल। जिस ऐप में तुम की फ्रेमिंग कर रहे हो उसका बेसिक कंट्रोल आना चाहिए, और मोबाइल एडिटिंग के लिए सबसे पावरफुल ऐप अलाइट मोशन है। इसलिए अगर अलाइट मोशन का बेसिक एडिटिंग और टूल नहीं पता है तो तुम सबसे पहले ये वीडियो देख लो, नहीं तो तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आएगा। और हाँ, आज मैं तुम्हें की फ्रेम का बेसिक तो सिखाऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ की फ्रेम से कुछ बनाकर दिखाने भी वाला हूँ। और अगर तुम यहाँ टाइम पास करने के लिए आए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम सचमुच की फ्रेम को मास्टर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो लेट्स बिगिन। तो की फ्रेम से किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए हमें दो की फ्रेम की जरूरत होती है। आखिर ये एनिमेशन काम कैसे करता है? तो जब दो की फ्रेम में स्टोर वैल्यू में से एक की वैल्यू चेंज हो जाता है तभी ऑब्जेक्ट पहले वाले की फ्रेम से सेकेंड वाले की और एनिमेट हो जाता है। फिर भी नहीं समझे? तो की फ्रेम बेसिकली एडिटिंग में ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक डेटा का स्टोरेज होता है। नहीं समझे? रुको, अभी समझाता हूँ। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके बहुत सारे डेटा होते हैं, जैसे कि इसका साइज कितना है, कलर क्या है, ओपेसिटी कितनी है, पोजीशन क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इन डेटा को स्टोर करने के लिए टाइमलाइन पर हमें की फ्रेम लगाना पड़ता है। जैसे हम इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आए तो यहाँ इसकी वैल्यूज को देख सकते हो। और अगर तुम्हें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस समझ नहीं आता है तो टेंशन मत लो, इसके बाद मैं वो भी अच्छे से समझा दूंगा। तो एनीवे, मैं इस टाइमलाइन पर एक की फ्रेम ऐड कर सकता हूँ। इससे इसकी जो करंट डेटा है वो इस की फ्रेम के अंदर सेव हो गया है। और अगर मैं यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड करता हूँ और इसे यहाँ पर रखता हूँ तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी और ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो जाएगा। तो चलो मैं इसे और डिटेल में समझाता हूँ। तो जैसे इस टाइमलाइन पे मैं एक की फ्रेम यहाँ लगा लेता हूँ और एक की फ्रेम में यहाँ पे लगा लेता हूँ, लेकिन ये अभी भी एनिमेट नहीं हुआ क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूं तो ये एनिमेट हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। तो अभी ये एनिमेट तो हो गया है लेकिन बहुत फ्लैट लग रहा है, एंड इसका रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम में सेम स्पीड से मूव कर रहा है। इसे फिक्स्ड करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे और इस चीज को ग्राफ कहा जाता है। देखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट एक्चुअली बहुत सिंपल है। यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट फास्ट को रिप्रेजेंट करता है और अप एंड डाउन स्लो को रिप्रेजेंट करता है। आसान शब्दों में, जहाँ पे तुम्हारा ऐसा स्पाइक आता है वहाँ फास्ट मूव करता है, एंड जहाँ पे ग्राफ ऐसा फ्लैट होता है वहाँ स्लो मूव करता है। जैसे इस ग्राफ को देखो, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग फ्लैट है और बीच में स्पाइक है। इसका मतलब है कि स्लो स्टार्ट होगा, बीच में स्पीड पकड़ेगा और एंड में फिर से स्लो हो जाएगा। इससे एनिमेशन स्मूथ लगता है। ग्राफ के बारे में इतना ही बोलना था, तो अब देखते हैं कि कितने तरीके से की फ्रेमिंग किया जा सकता है। तो ओके, अभी हमने पोजीशन की फ्रेमिंग को सीखा है। इसे एक एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज को एनिमेट किया जाता है। इसके बाद आता है रोटेशन की फ्रेमिंग। फुल कोर्स में सिखाया था कि इसे कैसे रोटेट किया जाता है। अभी की फ्रेमिंग के लिए सिंपली इस बटन से एक की फ्रेम लगा लेंगे एंड फिर थोड़ी दूरी में एक और की फ्रेम को लगा लेंगे। देन सेकंड की फ्रेम में ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से रोटेट कर लेंगे। लाइक मैं यहाँ 360 डिग्री कर लेता हूँ। आप इस पे भी ग्राफ अप्लाई कर सकते हो। लाइक यहाँ भी ईज वाला ग्राफ अप्लाई कर लेता हूँ। लुक्स लाइक दिस। हाँ, थोड़ा वियर्ड लग रहा है बट तुम एनिमेशन सीखने पे ध्यान दो। तो ये था रोटेशन का की फ्रेमिंग। इसके बाद आता है स्केल का की फ्रेमिंग। तो यहाँ भी स्टार्ट में एक की फ्रेम लगेगा और एक थोड़ी दूरी में लगा लेंगे, एंड सेकंड वाले पे साइज को इंक्रीज कर देंगे जिससे कुछ ऐसा जूम इफेक्ट बन जाता है। फिर यहाँ पे आके तुम ग्राफ भी ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ भी ईज वाला ग्राफ ही अप्लाई कर देता हूं। लुक्स स्मूथ।
अब फाइनली ये लास्ट है, तो इसमें भी स्टार्ट में एक की फ्रेम लगा लेंगे, देन थोड़ी दूरी में एक और की फ्रेम लगा लेंगे। फिर इसे हम कुछ इस तरह से कर लेंगे, जो थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में। अब जब मैं सब चीजें बता ही रहा हूं तो इसको क्यों छोड़ना। तो ओके, अब हम इसमें भी सेम ग्राफ को ऐड कर लेंगे। लुक्स लाइक दिस। एनीवे, अब देखते हैं अगला की फ्रेमिंग टाइप। तो इसके लिए मैंने एक स्क्वायर शेप ले लिया है, एंड अगर मैं इसके कलर पे जाऊं तो तुम यहां भी देख सकते हो कि की फ्रेमिंग का ऑप्शन है। सपोज इसके कलर रेड करके की फ्रेम लगा लेता हूं, फिर थोड़ी डिस्टेंस में एक और की फ्रेम लगा लेता हूं, फिर एंड में भी एक की फ्रेम को लगा लेता हूं। फिर इस की फ्रेम में आके मैं यहाँ ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेता हूं और थोड़ा एडजस्ट भी कर लेता हूं। एंड लास्ट वाले की फ्रेम में येलो कलर को सेलेक्ट कर लेता हूं और इसे भी थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। तो इससे कुछ इस तरह का कलर चेंज एनिमेशन बन जाता है। तुम इसे अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। इसका अगला की फ्रेमिंग दिखाने के लिए एक और शेप को ऐड कर लिया है, एंड पहले इसे रीसाइज कर लेता हूं। परफेक्ट। अब अगर मैं इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाऊं, एज यू सी इसमें भी की फ्रेमिंग किया जा सकता है। तो एक की फ्रेम स्टार्ट में और एक की फ्रेम थोड़ी डिस्टेंस में लगाएंगे। देन फर्स्ट वाले की ओपेसिटी को 0 कर देता हूं और एक ग्राफ भी डाल देता हूं। इससे कुछ ऐसा फेड इन एनिमेशन बन जाता है। इसी तरह हम यहां भी एक की फ्रेम लगा लेंगे। इसके लिए बार बार बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सीधे बार को एडजस्ट कर सकते हो। सिमिलरली एंड में आके इसे 0 कर देता हूं एंड ग्राफ भी डाल देता हूं। इससे ये पहले फेड इन होगा, फिर थोड़ी देर रुकेगा, फिर एंड में फेड आउट होगा। इसके अलावा सपोज मैं यहाँ इसकी ओपेसिटी को फुल कर देता हूँ, फिर थोड़ी आगे आके यहाँ 0 कर देता हूँ। इसी तरह हम इसे रिपीट करेंगे एंड तक। तो इससे ऐसा कुछ ब्लिंकिंग एनिमेशन बन जाता है विच लुक्स कूल। अब न्यू एनिमेशन क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ एक शेप को ऐड कर लिया है, और अगर तुम एडिट शेप में जाओ तो तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ भी की फ्रेमिंग किया जा सकता है। तो मैं स्टार्ट में एक की फ्रेम लगा लेता हूँ और एक थोड़ी डिस्टेंस में भी लगा लेता हूँ। देन स्टार्ट वाले की फ्रेम में आके मैं इसे कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। देन ये हो जाने के बाद हम इसमें ग्राफ भी ऐड कर लेते हैं, और जब तुम इसे प्ले करके देखोगे तो ये कुछ ऐसा एनिमेट हो जाता है। ओके, अब ये तो हो गया। अब हम बॉर्डर एंड शैडो में आ जाएंगे, तो यहाँ हमें स्ट्रोक को इनेबल कर लेंगे और कलर पे क्लिक करके यहाँ से कोई सा भी एक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ से तुम इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ इससे कुछ इतना रख लेता हूँ, और अब जब प्ले करके देखोगे तो ये कुछ ऐसा लगता है, विच लुक्स कूल। ओके, अब कैरेक्टर एनिमेशन बनाने के लिए मैंने यहाँ एक इमेज को ऐड कर लिया है। तो हम इसके सेटिंग पे आ जाएंगे और स्टार्ट में एक की फ्रेम को लगा लेंगे एंड थोड़ी डिस्टेंस में एक और की फ्रेम को लगा लेंगे। फिर इस की फ्रेम में आके हम इसे स्क्रीन से गायब कर देंगे। देन ये हो जाने के बाद यहाँ भी एक की फ्रेम लगा लेंगे और इसे यहाँ ले आएंगे। देन एंड में भी एक की फ्रेम को लगा लेंगे और इसे यहाँ पे रख लेंगे। देन हम इसमें भी ग्राफ को लगा लेंगे एंड इसी तरह सभी में ग्राफ को लगा लेंगे। लुक्स नाइस, बट हम इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। देन जब ये कैरेक्टर सेंटर में रहेगा तब हम इसे लेफ्ट से ट्रिम कर देंगे और इस वाले को राइट से ट्रिम कर देंगे। इसके बाद इसे सेलेक्ट करके इसके कलर पे आ जाएंगे। देन इसमें क्लिक करके एक न्यू कैरेक्टर का इमेज को ऐड कर लेंगे। लाइक मैं इसे ऐड कर लेता हूं। हमें ये भी देखना है कि ये ओवरलैप ना हो। तो चलो इसे प्ले करके देखते हैं। ग्रेट, बट मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। ओके, अब प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। अब हम इसमें एक इफेक्ट को ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम इफेक्ट वाले सेक्शन में आ जाएंगे। देन इस इफेक्ट को, जिसका नेम मोशन ब्लर है, इसे ऐड कर लेंगे और इसके वैल्यू को 150 के आसपास रख लेंगे। देन इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। देन इस वाले इमेज पे आके इसमें उस इफेक्ट को यहाँ पेस्ट कर लेना। सो लेट्स सी कैसा लगता है। लुक्स ग्रेट। तो इसी तरह आप भी की फ्रेम से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं।
आई होप कि आपको की फ्रेमिंग का बेसिक तो समझ आ ही गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।